बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। आज लेक्चर नंबर 8 चल स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके उन लेक्चर को के ऑनलाइन अकेडमी पे देख सकते हैं। तो जो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 जो है कैपेसिटर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या है, उसकी कौन कौन से इस्तेमाल है, यूजेज है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। देखिए बच्चों, कैपेसिटर क्या है, यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन, द कैपेसिटर इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंपोनेंट एंड इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करना। क्या है बच्चों काम कैपेसिटर का? कैपेसिटर काम है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करना। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए बच्चों, बातों का ऐसे होता है कि बच्चों कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, मेन चीज यही है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास बातों का जैसे होता है, फैन हो, मोटर हो, काफी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, उनको स्टार्ट करना जो है बच्चों वो बहुत मुश्किल रहता है। सपोज बच्चों फैन को स्टार्ट करना हो या मोटर को स्टार्ट करना हो, स्टार्टिंग में बच्चों बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ करंट इतना है नहीं जो उनको स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट चाहिए होता है, उतना करंट उनको प्रोवाइड करे। हमारे पास करंट थोड़ा कम है, क्या करते हैं बच्चों, इसलिए बच्चों बनाया गया कैपेसिटर, ताकि जब हमारे पास जहाँ करंट कम हो और उस चीज़ को, उस डिवाइस को हमें चलाना हो, जो स्टार्टिंग मुश्किल होता है, जो कोई भी चीज़ आप करोगे उसका स्टार्टिंग मुश्किल रहता है, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे वो चीज़ इजी हो जाता है। इस तरह बच्चों हमारे पास फैन वगैरह हो, उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन बाद में जब उसको स्टार्ट हो जाएगा, बाद में थोड़ी करंट में भी वो चलेगा। तो बच्चों इस तरह हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनको चलाना मुश्किल रहता है, स्टार्ट करना मुश्किल है। इसलिए बच्चों कैपेसिटर बनाया गया है ताकि जब हमारे पास करंट कम हो तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस फैन को या मोटर को, किसी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो उसको दे, ताकि वो स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो गया बच्चों, फिर बाद में जो जितना करंट हमारे घरों में जैसे आ रहा है उस पर भी हमारा फैन हो, मोटर हो, सारे डिवाइसेस चलेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि कैपेसिटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखिए, कैपेसिटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, घरों में करंट थोड़ा कम रहता है, हमारे फैन हो, मोटर हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब स्टार्ट हो गया बच्चों, फिर बाद में इजीली वो रिवॉल्व करेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर इसको लगाते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। जो बाद में क्या करता है, जब उसको जरूरत पड़ता है हमारे फैन को चलने के लिए, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो क्या करेगा बच्चों, जो हमारे पास कैपेसिटर है वो एडवांस फौरन उसको प्रोवाइड करेगा। जैसे प्रोवाइड करेगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, वो चलना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर का फंक्शन है, इसलिए हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कैपेसिटर हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी क्या है, कैपेसिटर का बच्चों कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी सारे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि कैपेसिटर हम क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों कैपेसिटर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे वो करंट स्टोर करे, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करे और फौरन उसको दे। हमारे पास बैटरी भी है, लेकिन मुझे बैटरी क्या करता है, बैटरी हमें फौरन करंट प्रोवाइड नहीं करता, स्लोली करंट देता है। लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है बच्चों, फौरन करंट हमें प्रोवाइड कर देता है जब हमें उसका करंट का नीड होता है। तो चलिए बच्चों आपको इसका डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले कैपेसिटर किस तरह का होता है, तो बच्चों आपने देखा होगा हमारे पास जो फैन है बच्चों, फैन का आपने देखा होगा, जो फैन का सेल, जिसे हम सेल कहते हैं, भाई फैन का सेल खराब हो गया, फैन स्लो हो गया, तो बच्चों ये सेल नहीं है, इसे कहते हैं कैपेसिटर। जो आप सेल कह रहे हैं फैन का, ये सेल नहीं है, इसे हम कहेंगे कैपेसिटर। बच्चों ये कैपेसिटर क्यों यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फैन है वगैरह है, उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा पुश करे ताकि फैन स्टार्ट हो जाए, उस टाइम से करंट प्रोवाइड करे। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कैपेसिटर क्या है। तो देखिए बच्चों, चला पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है बच्चों, आता कैपेसिटर इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन पढ़ाया है। कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट एंड इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो कैपेसिटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। क्या करना बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो जब हमें नीड पड़ेगा तो उस टाइम वो हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटर है।
देखिए बच्चों कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, हम ज्यादातर हम यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं वो कौन सा बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं यहाँ नाम लेकर रहा हूँ, हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल नहीं है। तो हमारे पास ये हो गया। तो ये दो प्लेट होते हैं, अभी है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। और हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं कैपेसिटर में, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और बहुत नजदीक होते हैं बच्चों, क्लोज होते हैं। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ इनको दूर दूर बनाया है, क्या किया बच्चों, मैंने इनको थोड़ा दूर दूर बनाया है, लेकिन बच्चों ये इंतहाई क्लोज रहते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। बच्चों एक प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। आप देख रहे हो बच्चों इसमें क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें कौन सा चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और बच्चों ये दो प्लेट आपस में इंतहाई क्लोज रहते हैं, तमाम बच्चों थोड़ा सा डिस्टेंस इनके बीच में होता है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। लेकिन बच्चों आप मुझे बताओ, अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं है, क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे? तो बच्चों अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अट्रैक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंसुलेटर इनके बीच में डालते हैं, उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं उसे बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक। कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ कि इनके बीच में क्या होता है बच्चों, इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक या आप इंसुलेटर, इंसुलेटर कहें, इंसुलेटर कहें, इंसुलेटर कहें जो या डाइलेक्ट्रिक कहें, सेम बात है। तो हमारे के बीच में इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक होता है बच्चों। जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हमारे पास जैसे मीका है, हमारे पास एयर है, इस तरह हमारे पास वाटर है, हमारे पास ऑयल है। चलो कुछ ना कुछ इनके बीच में भरा रहता है, ताकि जो ये दो प्लेट है एक दूसरे को अट्रैक्ट न करें, ताकि इनके बीच में थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में हम रखते हैं। कौन कौन से बच्चों, डायरेक्ट बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हो हमारे पास, जैसा कि ऑयल हो गया, जैसा कि हमारे पास जो वाटर हो गया, जैसा कि बच्चों हमारे पास बहुत सारे और भी हैं, मीका हो गया, जो हमारे पास जैसा कि प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है। ये जो चीजें हैं इनकी बीच, दोनों प्लेट के बीच में हम रखते हैं, ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट न करें। तो जो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर होते हैं, किसकी फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप उसको कहे भाई कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों इसके बाद हमारे पास है कैपेसिटेंस। क्या है बच्चों इसके बाद हमारे पास, कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटर क्या था, डिवाइस था। कैपेसिटेंस इस डिवाइस का क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, कैपेसिटर इस डिवाइस का क्या है, प्रॉपर्टी है। बच्चों कैपेसिटेंस का मतलब क्या बच्चों, कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि वो जो कैपेसिटर है, वो जो डिवाइस है, उसको कितना एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने का। सपोज क्या बच्चों हमारे पास ये क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, मेरे पास एक कैपेसिटर है बच्चों इस कैपेसिटर में कितना एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने का, उसे हम कहेंगे कैपेसिटेंस। क्या बच्चों, देखिए बच्चों, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, किसी भी कैपेसिटर का वो एबिलिटी, वो जितना चार्ज स्टोर करेगा बच्चों, हम कहेंगे भाई वो उसका कैपेसिटेंस हो गया। सपोज करें बच्चों ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, मुझे सपोज 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, लेकिन दूसरा मेरे पास कैपेसिटर ये है, ये 20 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है। मुझे मैं कहूँगा भाई इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर रहा है और ये कम कर रहा है। तो जो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस बेसिकली प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपसे पूछे भाई कैपेसिटेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप उसे कहोगे भाई Capacitance is the ability of a capacitor to store electric charges। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों अभी इसका फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला भी है, चलो इसको आपको वहाँ लिखवाता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपेसिटेंस का फार्मूला। बच्चों हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला जो है वो ये है, Q इज इक्वल टू CV। क्या है बच्चों फार्मूला, Q इज इक्वल टू CV इसका फार्मूला है।
अच्छा हम यहाँ C क्या है बच्चों, Q आपको पता है बच्चों हमारे पास यहाँ चार्ज है, क्या है बच्चों, Q हमारे पास चार्ज है। C क्या है बच्चों, C हमारे पास यहाँ है कैपेसिटेंस, क्या है बच्चों, C हमारे पास यहाँ कैपेसिटेंस। और बच्चों V हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों, V याद रखना वोल्टेज, या जिसे हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आप पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का, ये हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल CV फार्मूला है। बच्चों C क्या है, C है कैपेसिटेंस, क्या है बच्चों, C कैपेसिटेंस। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको आपने ये नोट किया होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ फार्मूला समझाता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने ये इरेज किया, यहाँ भी आपको फार्मूला समझाऊंगा। देखिए बच्चों क्या है, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल क्या होगा बच्चों, Q अपान V होगा। बच्चों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का, क्या लिखा बच्चों, C इज इक्वल टू Q अपान V। ये फार्मूला किस चीज का है, कैपेसिटेंस का। बच्चों ऊपर क्या है चार्ज, नीचे क्या है वोल्टेज, ये फार्मूला कैपेसिटेंस का है बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि कैपेसिटेंस का फार्मूला कौन सा है, C इज इक्वल टू Q अपान V। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, इसका यूनिट निकालते हैं, चलो इसका यूनिट निकालते हैं बच्चों। मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट इसका क्या होगा बच्चों, यूनिट इसका होगा C इज इक्वल टू Q अपान V है। जो आपको पता है Q का यूनिट क्या है बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। इसका मतलब इसका यूनिट बच्चों कूलम हो गया। और बच्चों नीचे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, उसका यूनिट क्या है बच्चों, आपको पता है बच्चों उसका यूनिट है वोल्ट। इसका मतलब बच्चों कूलम अपान वोल्ट क्या है, हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है। किस चीज का बच्चों, कैपेसिटेंस यूनिट क्या है, कूलम अपान वोल्ट। लेकिन बच्चों इस कूलम अपान वोल्ट को नाम दिया गया किस चीज का, फेराड का। किसका बच्चों, फेराड का। तो बच्चों आज की बात आप याद रखना, जब आपसे पूछा जाए भाई कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे भाई, फेराड। तो देखिए कूलम अपान वोल्ट जिसे हम क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे बच्चों हम फेराड कहते हैं। इसका मतलब बच्चों कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फेराड है। देखिए बच्चों अगर आपने कभी लिया होगा सेल, ये जो फैन का आप सेल कहते हैं जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, आपने लिया होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है 2.5 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। तो बच्चों वहां उसका यूनिट लिखा रहता है फेराड, क्योंकि बच्चों कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कितना एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने का, उसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। तो ऊपर लिखा रहता है भाई 2.5 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटेंस है, 2.6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है। जो अगर आपने कभी लिया होगा तो आप देखे नोट करें, तो वहां लिखा रहता है क्या, 2.5 माइक्रोफेराड में डिफरेंट डिफरेंट रेंज की कैपेसिटर होते हैं, हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होता है, वहां उसके ऊपर लिखा रहता है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटर का यूनिट क्या है, फेराड है। क्या है बच्चों कैपेसिटर का यूनिट, फेराड। कूलम अपान वोल्ट जिसे हम क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ है आपके सामने फेराड। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, जो फेराड है ये बहुत बड़ा यूनिट है। हमारे पास जितने भी कैपेसिटर होते हैं बहुत कम यूनिट, बहुत कम होते हैं उनका वैल्यू, क्योंकि फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। क्योंकि फेराड का मतलब बच्चों बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर किया जाए बच्चों। लेकिन बच्चों इसके हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास यूनिट जो इस्तेमाल होते हैं वो मिली फेराड होता है, मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड हम ये यूज करते हैं। क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं जो बहुत कम चार्ज को स्टोर करते हैं, इसलिए हम मिली फेराड कहते हैं, माइक्रो फेराड कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको फार्मूला समझाया होगा, Q इज इक्वल CV, C इज इक्वल Q अपान V, जिसको हमने यूनिट निकाला यहाँ कूलम अपान वोल्ट, कूलम अपान वोल्ट को हमने फेराड का नाम दिया। मुझे मेरे ख्याल में यहाँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगी। देखिए मुझे अगर ये सारी चीजें क्लियर है, देखिए मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास Q इज इक्वल क्या है, एक मिनट बच्चों, C इज इक्वल क्या है बच्चों, Q अपान V है। तो मुझे मैं इन चीजों को इरेज करता हूँ ताकि आपको यहाँ समझाऊं कि हम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों देखिए C इज इक्वल Q अपान V। तो देखिए बच्चों बाज़ औक़ात क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं भाई अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर वोल्टेज कम करेंगे तब क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा। मतलब बच्चों वो कह रहे हैं कि चार्ज बढ़ाने से या वोल्टेज को वेरी करने से कैपेसिटेंस चेंज होगा। बच्चों वो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और वोल्टेज पे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता और वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता।
तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई अगर हमने चार्ज को 4 कूलम किया 5 कूलम किया उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा बच्चों, उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना बच्चों। वो क्योंकि बच्चों वो फिक्स रहता है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, नहीं करता है कभी भी कैपेसिटेंस। देखो बच्चों मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास भाई चार्ज जो है, जो चार्ज मेरे पास कितना है 8 कूलम है, कितना कूलम बच्चों 8 कूलम है, और वोल्टेज मेरे पास कितना है 2 वोल्ट है। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जो आपको फार्मूला याद है आपको भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज हमारे पास 8/2, ये कितना आएगा बच्चों, आपको भाई 4, जी हाँ पढ़ा लगाओ 4 फराड, 4 फराड के या माइक्रो फराड के, फराड सपोज फराड कहते हैं मुझे, 4 फराड आएगा बच्चों। लेकिन बच्चों अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं दोबारा चार्ज को कर रहा हूँ 16 कूलम, मैंने चार्ज बढ़ाया, जैसे चार्ज बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा बच्चों। आपको पता है बच्चों चार्ज बढ़ाने से वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो बच्चों हमारे पास वोल्टेज हो गया 4 क्या वोल्ट, चलो 4 वोल्ट। तो दोबारा आप मालूम करें भाई कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, आपको C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है 16 अपॉन वोल्टेज कितना है बच्चों 4, तो डिवाइड करोगे कितना आ रहा है कैपेसिटेंस 4 आ रहा है बच्चों। और आप और भी इंक्रीज करें, क्या करें आप चार्ज को और भी बढ़ाएं बच्चों, क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं चार्ज को यहाँ कर रहा हूँ 24 कूलम। तो जैसा कि चार्ज बढ़ रहा है इस तरह बच्चों हमारे पास क्या होगा वोल्टेज बढ़ेगा, ये भी हो गया बच्चों 6 वोल्ट हो गया। तो जो दोबारा आप मालूम करें भाई हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों 24/6 आएगा बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों 4। इसका मतलब बच्चों हमारे पास डिफरेंट केस में हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे थे, कैपेसिटेंस फर्स्ट केस में 4 फराड आया, सेकंड केस में कितना आया 4 फराड, थर्ड केस में कितना बच्चों 4 फराड आया बच्चों, क्या आया बच्चों 4। बच्चों देखिए तीनों केसेस में चार्ज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बच्चों चार्ज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बढ़ रहा था, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा था फिर कैपेसिटेंस का वो सेम आ रहा था। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आए होंगे। चले आगे चलते हैं बच्चों, एक मिनट मुझे देखो वीडियो चल रहा है नहीं, ओके बच्चों। चलो बच्चों अभी समझते हैं भाई अगर कैपेसिटेंस इन चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो देखिए बच्चों वो जिन चीज पे डिपेंड करेगा हमारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का, वो चीजें यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ द प्लेट, मुझे कह रहा है कि हमारे पास जो प्लेट है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो मैंने प्लेट ऑलरेडी बनाए हुए थे बच्चों, ये प्लेट देखिए बच्चों ये चार्ज स्टोर करेंगे। जो अगर मैं इस प्लेट की एरिया बड़ा करूं बच्चों ये और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चों बढ़ गया बच्चों। इसका मतलब जब कैपेसिटर का जो एरिया है, जो प्लेट है, उन प्लेट का एरिया बढ़ाने से क्या होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है प्लेट की एरिया पे। फर्स्ट पॉइंट मुझे नोट करेंगे, कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कैपेसिटर डिपेंड कर रहा है प्लेट की एरिया पे। बच्चों इसका एरिया आप देखें, इसका एरिया कम है, इसका एरिया देखें ज्यादा है। जो और कोई प्लेट बनाऊं मैं, सपोज करें बच्चों यहाँ बनाऊं ये प्लेट, तो बच्चों देखिए एरिया और बढ़ गया। जैसे एरिया बढ़ेगा बच्चों क्या होगा उसका, उस प्लेट पे ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे, जैसा कि ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो क्या होगा बच्चों उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा कि एरिया बढ़ाने से, प्लेट की एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा बच्चों। तो बच्चों चले आगे चलते हैं। जो अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जो प्लेट है उसका एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल बच्चों ये आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए बच्चों मैं यहाँ लेकर आऊँ जो C है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस चीज से है, एरिया से। अगर एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर एरिया कम करोगे कैपेसिटेंस क्या होगा कम होगा। तो जिसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ यहाँ लेकर आऊँ। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकेंड क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो कह रहे हैं कि हमारे जो प्लेट थे बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको समझाए हुए थे बच्चों, मैं यहाँ बना रहा हूँ ये प्लेट। आप देखें बच्चों ये क्या है बच्चों हमारे पास एक प्लेट है, दूसरा प्लेट बच्चों ये हमारे पास, ये क्या है बच्चों प्लेट है, और जिस पे चार्ज होगा इस पे भी चार्ज होगा। मुझे कह रहा है कि हमारे पास क्या है जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस पे। जो अगर देखें ये हमारे पास क्या है, ये प्लेट एक है, ये प्लेट है। सपोज मुझे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये क्या है
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आप क्या है बच्चों, एक से बहुत क्लोज है, इसका मतलब बच्चों ये क्या बना हमारे पास, कैपेसिटर बना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो, कैपेसिटर बन गया। तो बच्चों लेकिन कैपेसिटेंस, इनका जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है एरिया पे, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ये दो जो प्लेट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बढ़ाने से, बच्चों पहले क्लोज से डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चों जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज से बच्चों, हमारे पास दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस से। तो बच्चों मैं यहाँ लेकर आऊँ, हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज से बच्चों, हमारे पास जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो बच्चों मैंने ये भी इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या है बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जो प्लेट है इनके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल भरा रहता है, जैसे कि बच्चों मैंने कहा आपको प्लास्टिक होता है, एयर है, ऑयल है, मिका है, कोई चीज इनके बीच में रहता है। क्यों रहता है बच्चों, ताकि ये प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करें, क्योंकि बच्चों दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपक जाने से बचाने के लिए हम क्या करें, इनके बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर रखते हैं। तो बच्चों यहाँ बीच में रखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा कम होगा, जो देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज देन द कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो ये कह रहा है हमारे पास इनके बीच में जो आप डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, अगर उस डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, अगर उस डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटेंस कम। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, हमारे पास क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक पे, डायरेक्टली इनवर्सली। और जो डायरेक्टली, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक बढ़ा रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे पास कैपेसिटेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस चीज से बच्चों, एप्सिलॉन आर से। और जो एप्सिलॉन आर है हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कहें, या वजह से हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है वहां मैंने आपको पढ़ाया था, इसे हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो ये तीनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करेंगे हमारे पास एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूले में जो जो फैक्टर होंगे उन पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। तो चले बच्चों इनको मिलाते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाय कंबाइनिंग। देखिए बच्चों मैं इनको इरेज करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ये सारा यहाँ आपको समझाता हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, इनको यहाँ इरेज कर रहा हूँ बच्चों, एक मिनट बच्चों। तो बच्चों मैं यहाँ इनको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ये जो फार्मूला है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तीनों इक्वेशन को आपस में मिला रहा हूँ। तीनों इक्वेशन को मिलाने से क्या होगा बच्चों, ये ऐसे होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ए एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो बच्चों अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू बच्चों ये होगा एप्सिलॉन आर ए अपॉन क्या होगा बच्चों, डी होगा। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये भी है फार्मूला हमारे पास किस चीज का, कैपेसिटेंस का। जो एक फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था वो कौन सा था, क्यू इज, वो फार्मूला कौन सा था बच्चों, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है। तो बच्चों देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस इनवर्स प्रोपोर्शन किस चीज पे है बच्चों, डिस्टेंस पे। बच्चों अगर प्लेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस कम होगा। सेकंड क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस चीज से है, एरिया से, एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सेकंड बच्चों ये जो आप देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे प्रोपोर्शनल है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें समझ आए होंगे। देखिए बच्चों आज हमने पढ़ा था कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। बच्चों उम्मीद है कि आज का ये सारा जो मैंने आपको समझाया बच्चों, सारे टॉपिक्स में समझाया बच्चों, उम्मीद है कि आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके बच्चों।